विद्या सेंटर में सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। क्लास 7 का टॉपिक है जो कि इंटीजर्स चैप्टर से है। इसमें हम एक्सरसाइज 1B की तरफ चल रहे थे और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन हैं ये पिछले वीडियो में कराए जा चुके हैं। आज 4, 5, 6, 7 और 8 जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में कराए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट विल बी साइन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी sign of the product किसके प्रोडक्ट का? if we multiply 90 negative and 9 positive and 9 पॉजिटिव नंबर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यदि हम 90 नेगेटिव नंबरों की, यानी कि 90 1 - 1 ... 90 टाइम और इसकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर ... 9 टाइम, इससे हम कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि यदि माइनस नंबर की जो मल्टीप्लाई है इवन टाइम है तो वो पॉजिटिव आता है, और यदि ओड टाइम हो रही है तो वो नेगेटिव आंसर आता है। तो यहाँ 90 इवन नंबर है तो इसका आंसर 1 आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव की कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर लो उसका पॉजिटिव ही आता है, चाहे इवन हो या ओड हो। तो 1 × 1 आएगा 1। अब 1 कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गया? इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है 5, बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है? 103 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसमें कितने हैं? 103 नेगेटिव हैं और 65 पॉजिटिव हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ कितना आएगा? 103 टाइम आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम लाइन हो जाएगी, और पॉजिटिव में आ जाएगा 65। अब हम यहाँ देखेंगे, देखो जो ये हमारा माइनस है, ये जो माइनस है हमारा, ये 103 टाइम मल्टीप्लाई है इसकी, और 103 कैसा नंबर है? ओड नंबर है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का आएगा। क्लियर? और पॉजिटिव नंबर की कितने भी टाइम करो मल्टीप्लाई वो पॉजिटिव आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। अब ये कैसा है आंसर? नेगेटिव इंटीजर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आसान है, कठिन क्वेश्चन है नहीं। अब क्वेश्चन 6 की तरफ हम चलेंगे, तो उसमें सिंप्लीफाई है, और सिंप्लीफाई में मोडोमास के नियम तो लगते ही हैं, वैसे भी सभी में मोडोमास के नियम लगते ही हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। तो चलो 6 की तरफ चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई है, देखो कैसे होती है सिंप्लीफाई। नंबर 1, -8 मल्टीप्लाई 9 प्लस -8 मल्टीप्लाई 7। देखो ये जो सिंप्लीफाई है दो तरह से हो जाएगा, या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों की अलग अलग कर लो। एक मेथड तो ये है, एक मेथड ये है कि इनको कॉमन कर लेंगे हम, -8 और -8 को, कि दोनों में -8 आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 9 प्लस 7 हो जाएगा। एक ये मेथड है। तो इन सभी क्वेश्चनों में यही मेथड काम कर जाएगा, आसान मेथड है। एक बार चलो पहले मेथड से, जो मेथड आपकी समझ में आ रहा हो सीधा सीधा वाला, उससे करते हैं। तो 9 8 जब होते हैं माइनस के 72 और प्लस माइनस माइनस आएगा, 7 8 जब माइनस के 56 हो जाएंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे तो माइनस का ही आएगा, 6 और 2 8 और 7 5 12, ये 128 आ जाएगा। अब क्या है, इसके अकॉर्डिंग 128 ही आता है। देखो कैसे करेंगे, जब हमने -8 दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ 9 और 7 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है। अब -8 मल्टीप्लाई, ये कितने 9 और 7 होते हैं 16। अब 16 किसे मल्टीप्लाई करोगे तो 128 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे करना हो तो ऐसे कर लेना, और कॉमन लेके करना है तो कॉमन लेके कर सकते हैं। दोनों मेथड इजी ही हैं, तो कॉमन लेने वाला करो बेटर है, क्योंकि 7th क्लास है, 3rd 4th 5th क्लास थोड़ा ही है, क्लियर। ये 6th क्लास 5th 6th में तो चल जाता है सब, लेकिन यहाँ कॉमन लेके करोगे तो सही है, बेटर है। ऐसे नंबर 2 है, इसमें नंबर 2 9 मल्टीप्लाई माइनस का 13 प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस का 7। तो देखो पहले 9 कॉमन ले लेंगे दोनों से, यहाँ माइनस का 13 है और इसमें माइनस का 7 है, क्लियर हो गया। अब 9 मल्टीप्लाई -13 और -7 होते हैं माइनस के 20, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -180, आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आधे क्वेश्चन में कॉमन लेके करा दूंगा, आधे क्वेश्चन सादा करा दूंगा। तो 20 मल्टीप्लाई माइनस का 16 प्लस 20 मल्टीप्लाई 14। यहाँ पर 20 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में 20 है, -16 प्लस 14, तो 20 यहाँ माइनस का 2 आएगा हमारा, 16 में से 14 कम कर दें और 22 जा माइनस का 40, हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। चले हम फोर्थ पार्ट की तरफ। हम 4 में दे रखा है -16 ब्रैकेट 15 प्लस 15 माइनस का है प्लस -16 मल्टीप्लाई -5। तो इसमें भी कॉमन ले लेंगे, -16 दोनों नंबरों में है, यहाँ माइनस का 15 बचेगा प्लस माइनस का 5, ब्रैकेट ओपन कर दें, -16 -15 -5 कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई -20, माइनस माइनस प्लस होता है, 16 0 0, 16 2 जा 32, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो 5th क्वेश्चन है उसको सीधे सीधे करके सिखाऊंगा बिना कॉमन लिए, क्योंकि इसमें तो कॉमन मिल रहे हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कॉमन नहीं मिलते तो उसको हम मल्टीप्लाई ही करनी पड़ती है। तो ये है -3 -11 मल्टीप्लाई 15 माइनस का प्लस -11 मल्टीप्लाई -25। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, इन दोनों का आंसर लिख देंगे।
तो 15 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 5 है 55 का 5 कैरी 5, 11 बन जाए, 11 और 5 16। ऐसे ही माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 11 5 है 55 का 5 कैरी 5, 11 2 है 22 और 5 27। अब इनको ऐड कर देंगे, 5 5 10, 7 और 6 13 और 14 का 4 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4। ये हमारा बिल्कुल सादा मेथड से आया है। जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं, यदि कॉमन ना लेना चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम 6 में है 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का 120 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस इनकी करेंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा। दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर माइनस का ही आएगा, क्योंकि पीछे ये सिखाया जा चुका है। तो 180 माइनस का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवन पार्ट है इसका, -16 मल्टीप्लाई -8 प्लस -4 मल्टीप्लाई -8। तो देखो यहाँ भी कॉमन है, -8 कॉमन ले सकते हैं, और यदि कॉमन नहीं लेना चाहो तो सीधा कर सकते हैं, माइनस माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा। 6 6 से 48 का 8 कैरी 4, और 8 बन जाए 8 और 4 12, 128, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 जा 32। इनको प्लस कर दें, 8 और 2 10, 3 और 2 5 1 6 और 1 160 आंसर यहाँ हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है लास्ट 8, इसमें लिखा हुआ है 26 माइनस का मल्टीप्लाई 72 प्लस -26 मल्टीप्लाई 28। अब जो कॉमन लेने वाला मेथड था, इसमें आसानी से काम कर जाएगा, क्योंकि ये नंबर बड़े हैं, इनकी मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगेगा, और कॉमन लेके करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो कॉमन लेके कर दें, या बिना कॉमन लिए करोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई अलग अलग करनी पड़ेगी। 26 की 72 में 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 2 जा 14 4 80, 2 7 8 1। अब ये किसका आएगा, हमारे पास सिंबल माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, ये पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। माइनस प्लस माइनस, इनकी भी मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही इनकी भी मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो 26 में 26 और 28 की 6 8 48, 8 कैरी 4, 6 2 12 और 4 16, 2 8 16 में 6 कैरी 1, 2 4 1 5, 8 6 और 6 12, 5 और 6 और 1 7, 728 हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोनों सेम साइन के हैं तो माइनस आंसर आएगा। 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 2 और 7 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 7 और 8 और 9 900 आंसर हमारा यहाँ आ जाएगा। यदि कॉमन लेके करोगे, देखो कॉमन लेके कितना जल्दी होता है। देखो यदि इसको कॉमन लेके करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूँ। -26 मल्टीप्लाई 72 प्लस -26 मल्टीप्लाई 28। तो -26 का कॉमन लेंगे तो हमारे पास 72 प्लस 28 ब्रैकेट में आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू। अब -26 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। हाँ
100 हो जाएगा। इसमें आंसर कैसे लगाया? और हाँ, ये ऐड में मिस्टेक है क्योंकि 0 7 9 10 0 16 और ये ठीक है। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2600 ही हमारा आंसर यहाँ आएगा। बिल्कुल आंसर सेम टू सेम है। यहाँ ऐड में मिस्टेक थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 भी है आगे। क्लियर? तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 में फिलिंग द ब्लैंक्स है, और वो जो ब्लैंक्स है हम रूल्स के अकॉर्डिंग जो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लिखे हुए हैं उनसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि कॉमन लेके कर लें या सीधे कर लें। कॉमन लेके आसान पढ़ते हैं ज़्यादातर, लेकिन आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। दोनों मेथडों से सिखा दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स में -6 मल्टीप्लाई डॉट 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 इज इक्वल टू 6। देखो फिर भर लेंगे, पहले इन्हें लिख लें। नंबर 2 में -18 मल्टीप्लाई ब्लैंक्स है इज इक्वल टू -18। नंबर 3 है -8 मल्टीप्लाई -9 इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। 4th है 7 मल्टीप्लाई -3 और -3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। 5th है -5 मल्टीप्लाई 3 कर्ली ब्रैकेट -6 इक्वल टू ब्लैंक्स है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -6 और लास्ट है 6 वाला -5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट फिल अभी हम करते हैं तो देखेंगे कि कौन सा नंबर कहाँ आएगा। देखो यहाँ देखो, सबसे पहले इसमें है -6, मैं किसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आ जाएगा। तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव, इसका मतलब है यदि -1 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं तो हमारा आंसर प्लस का आ जाएगा, पॉजिटिव। -18 की -18 ऑलरेडी बिल्कुल सेम टू सेम नंबर है, तो यहाँ 1 भी कर देंगे, इसमें 1 आ जाएगा। इसमें कॉम्यूटेटिव रूल्स होता है a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, तो यहाँ पर हमारा आंसर माइनस का 8 आ जाएगा। इसके बाद आता है ये, इसमें भी सेम टू सेम 7 आ जाएगा। अब आता है ये, तो इसमें माइनस का 5 आ जाएगा, ये एसोसिएटिव है। और 0 आंसर लाने के लिए किसी भी मल्टीप्लाई कर ले और वो आंसर 0 आ जाए तो सीधा सीधा 0 की आइडेंटिटी होती है, यहाँ हमारा 0 फिल हो जाएगा। नोट कर लेंगे, वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए एक क्वेश्चन है इसमें, देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए बोर्ड पर नहीं लिखा जा रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है रवि गेट स्कोर, रवि गेट स्कोर, रवि गेट 4 करेक्ट, 4 करेक्ट एंड 6 करेक्ट इनकरेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, यानी एक क्लास के टेस्ट में 10 क्वेश्चन हैं और 5 मार्क अवार्ड फॉर एवरी करेक्ट। यदि एक क्वेश्चन सही जाता है तो 5 नंबर मिलते हैं, उसके विपरीत जो है यदि एक क्वेश्चन रॉन्ग जाता है यानी गलत जाता है तो 2 नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें रवि का स्कोर क्या हुआ? नहीं, 4 उसने सही किए थे, 6 उसके गलत हो गए। तो रवि स्कोर
रवीज स्कूल क्या होगा 4 मल्टीप्लाई, करेक्ट पर 5 नंबर थे और 6 मल्टीप्लाई इनकरेक्ट पर 2 नंबर थे, माइनस थे, माइनस के 2 नंबर थे, 5 4 जा 20, 6 2 जा 12, 20 से 12 माइनस करते हैं हम यहाँ तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब रवि को केवल 8 नंबर ही मिले हैं। ऐसे रीनू गेट 4 नंबर सेकंड में, रीनू गेट 5 करेक्ट, 5 and 5 incorrect। आंसर तो व्हाट हिज स्कोर, हर स्कोर क्लियर। तो देखो अब आप कह रहे होंगे कि बच्चे दिमाग लगा लेते हैं कि 5 सही किए 5 गलत किए तो कुछ 0 हो जाएगा, लेकिन उसमें नंबर की कंडीशन अलग अलग है। सही वाले पर नंबर अलग दिए जाते हैं कुछ, और गलत वाले पे कुछ अलग दिए जाते हैं कम। तो रीनूज स्कोर, रीनूज स्कोर 5 मल्टीप्लाई, करेक्ट पर 5 नंबर थे और प्लस 5 मल्टीप्लाई इनकरेक्ट पर -2 नंबर थे, 5 5 25 माइनस 5 2 10, इसका स्कोर 15 हो जाएगा। अब लास्ट है हिना, जो हिना है, हिना इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। हिना का क्या है, हिना गेट नंबर 3, हिना गेट 2 करेक्ट and 5 incorrect। Answer what her स्कोर, उसका स्कोर क्या होगा, क्लियर। तो देखो इसमें भी सेम टू सेम यही लग जाएगा, हिना स्कोर 2 मल्टीप्लाई, करेक्ट पर थे 5 नंबर और 5 मल्टीप्लाई इनकरेक्ट के थे -2 नंबर, तो 5 2 10 माइनस 5 2 10, कितना आया उसका आंसर 0 आया। इसको 0 नंबर मिले, यानी इसका कोई स्कोर हुआ ही नहीं है। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी बता दें, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।